Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 8 of your class 6 science, that is body movements. So question number 1 is fill in the blanks. यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट गिवन, आपको सिंपली क्या करना है, फिल अप करना है जो आपका करेक्ट आंसर है. ओके, सो जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी. A combination of bones and cartilages forms the dash of the body. The bones at the elbow are joined by a dash joint. The contraction of the dash pulls the bones during movement. तो हमारे बोन्स में जो जॉइंट्स है वो किस में हेल्प करता है हमें, तो आप क्या लिखोगे, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं होता तो हमारा बॉडी इरेक्ट पोजीशन पे रहता, उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता. तो इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट इज डन. सेकेंड देखो, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी. बोन्स एंड कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, क्या फॉर्म हुआ, हमारा बॉडी का स्केलेटन. तो आप क्या लिखोगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस forms the skeleton of the body. The bones at the elbow are joined by a dash joint. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे एल्बो का जो बोन है वो किससे जॉइंट है, कौन से जॉइंट से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हिंज जॉइंट. बिकॉज वी ऑल नो दैट ओनली द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज अलाउड बाई हिंज जॉइंट. जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एल्बो. लास्ट है द कंट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा मसल. तो हम लोग जब मूवमेंट करते कोई भी पार्ट का तो बोन्स कौन पुल करता है, मसल्स, राइट. तो आपका ये हो गया मसल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो ऑल टोटल यहाँ पे 5 स्टेटमेंट आपको गिवन, आपको सिंपली बोलना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या गिवन है, तो हम पहले क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम. द कार्टिलेजेस आर हार्डर दैन बोन्स. द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स. कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. तो पहला स्टेटमेंट में जैसे बोला है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दैट इज़ एक जगह से दूसरी जगह में जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का, सारे एनिमल्स के पे बात हो रहा है, वो एग्जैक्टली सेम है. तो ऐसा तो नहीं होता है. जैसे अगर हम लोग एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल ले ले, स्नेल. स्नेल का जो मूवमेंट है हमें पता है वो कैसा है, काफ़ी स्लो मूव करता है. वैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले चीता का, चीता का हमें पता है बहुत फास्ट जाता है. तो ये क्या हुआ, इट इज़ नॉट द सेम, देयरफॉर आप फर्स्ट पे लिखोगे फॉल्स. द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. यहाँ पे क्या बोला है, जो कार्टिलेज है वो ज़्यादा हार्डर है बोन्स के कंपैरिजन पे. कार्टिलेज बोन्स से हार्ड नहीं होते बल्कि सॉफ्ट होते हैं. कार्टिलेज आप कहाँ पे देख सकते हो, आपके अपर ईयर पे देख सकते हो. नेक्स्ट क्या है देखो, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है फिंगर्स पे जॉइंट्स होते हैं इसलिए मूवमेंट पॉसिबल है, राइट. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स. फोर्थ स्टेटमेंट, द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स. यस, ये ट्रू है. तो आपका जो आर्म है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बोन्स. आई होप आपको पता होगा जो आपका अपर आर्म है उसको बोला जाता है ह्यूमेरस, एंड आपका जो 4 आर्म है वहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है, दैट इज़ अल्ना एंड रेडियस. सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू. लास्ट एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है देखो, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. अगर अपने चैप्टर पर आए तो आपको पता होगा दैट cockroaches do have an outer skeleton. So the given statement is true. Question number 3. Match the items in column 1 with one or more items in column 2. यहाँ पे आपको 2 कॉलम गिवन, आपको सिंपली क्या करना है, मैच करना है. अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच. कॉलम 2 में क्या है देखो, हैव फिन्स ऑन द बॉडी, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, प्रोटेक्ट द हार्ट, shows very slow movement, have a streamlined body. So now let's match. तो अपर जो हमारा जो है वो क्या है, एक इमूवेबल जॉइंट, उसको आप मूव नहीं कर सकते, पता होगा आपको. फिश सेकंड है आपका, फिश क्या है, उसका फिन्स होता है बॉडी में, फर्स्ट. सेकंड क्या है, इट हैज़ ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, राइट. नेक्स्ट क्या है देखो, रिब्स. रिब्स क्या है, हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट. देन आपका है स्नेल. स्नेल अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, इट शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट.
एंड लास्ट है आपका कॉकरोच. कॉकरोच भी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था. इट हैज़ एन आउटर स्केलेटन एंड इट कैन ऑल्सो फ्लाई इन द एयर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हम लोग आंसर देखते हैं. ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ए मूवेबल जॉइंट. It has a rounded end of one bone fit into the cavity, that is hollow space, of the other bone. It allows movement in all directions. Example, shoulder joints. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, शोल्डर पे प्रेजेंट है. एंड ये क्या है, एक मूवेबल जॉइंट है. कैविटी का मतलब ही होता है हॉलो. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका कैविटी. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, एक बोन आपका राउंडेड शेप में होता है एंड दूसरा कैविटी के शेप में होता है जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है. तो ये सिंपली उसके अंदर जाके फिट हो जाता है. इसलिए आप लोग क्या होता है, शोल्डर को आप 360 मूव कर सकते हो. सो यही है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल. यहाँ पे फेशियल बोन्स का बात हो रहा है सिंपली. तो हमें पता है दैट ओनली द लोअर जो इन स्कल बोन्स इज मूवेबल, क्योंकि अपर आपका फिक्स्ड है, राइट. थर्ड है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स. हमारा जो एल्बो, हम उसको बैकवर्ड मूव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट, which allows only back and forth movement. Therefore, we cannot move our elbow backwards. So I hope it's clear.